मैं परीक्षित पांडे एक बार फिर से आपके अपने विद्यालय परिवार सेठ रामविलास इंटरमीडिएट कॉलेज सहरोलवा अकोढ़ा करछना प्रयागराज में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आपके लिए आज गणित कक्षा 8 प्रश्नावली 1.4 लेकर के आया हूं। पिछली कक्षा में मैंने आपको प्रश्नावली 1.3 पूर्णतया समाप्त कर दिया था और बीच बीच में आपको मैं वर्क भी देता रहता हूं, तो ध्यान रखें बच्चों, वर्क को पूरा कंप्लीट करते जाएं। कॉपी पूर्णतया मेंटेन रखें। स्कूल ओपन होने के बाद कॉपियां चेक की जाएगी, देखी जाएंगी। तो प्रयास आप ये करें कि निरंतर आगे की ओर अग्रसित रहें। तो बच्चों, हम चलते हैं आपके प्रश्नावली 1.4 की तरफ। गणित कक्षा 8 है आपका, प्रश्नावली 1.4। ध्यान रखें, 1.4 जानने से पहले आपको इस प्रश्नावली में सबसे पहले परिमेय संख्याओं के गुणा के गुणधर्म को जानना पड़ेगा, जिसमें समरक गुण होता है, क्रम विनिमय गुण आपका होता है, योग का साहचर्य गुण होता है। लेकिन यहाँ साहचर्य गुण है, सिर्फ योग का नहीं है। इस तरीके से शून्य का गुणधर्म है। तो यहाँ पर हम इसका सबसे पहले अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं आपके प्रश्न 1.4 को जानने से पहले इसके इंट्रोडक्शन को जानेंगे, परिचय को जानेंगे। तो बच्चों, प्रश्नावली 1.4 को जानने से पहले सबसे पहले परिमेय संख्याओं के गुणा के गुणधर्म के बारे में हम सब जानेंगे। तो परिमेय संख्याओं के गुणा के गुणधर्म, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स यहाँ NO करके S कर दिया लास्ट में, नंबर्स है, ठीक। जिसमें बच्चों गुणा के गुणधर्म परिमेय संख्याओं में गुणा के गुणधर्म में आपके पास में 6 गुणधर्म होते हैं, 6 गुणधर्म होते हैं। सबसे पहला जैसे आपका होता है समरक गुण, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड नंबर होता है क्रम विनिमय गुण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड नंबर आपका होता है साहचर्य गुण, जिसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद होता है एक संख्या एक का गुणधर्म गुणा में क्या होता है उसके बारे में। इसका मतलब ये है कि प्रॉपर्टी ऑफ वन, संख्या एक का गुणधर्म, ठीक है। जैसे मतलब एक ऐसे यूज होता है, हाउ टू यूज दिस नंबर 1 इनटू एनी वन एप्लीकेशन, समझ पा रहे हैं। फर्स्ट, इसके बाद आपका आता है 5 नंबर शून्य का गुणधर्म, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। उसके बाद आपका होता है 6 नंबर, जिसे कहते हैं जोड़ या घटाव पर वितरण नियम। तो बच्चों, सबसे पहले हम आपको एक बात याद होगा, जब मैंने परिमेय संख्या का प्रश्नावली 1.3 में अभी मैंने आप जोड़ बताया था और घटाना बताया था, तो वहां पे आपने परिमेय संख्या का गुणधर्म वहां भी पढ़ा था। यही सब थे, लेकिन वहां योग और घटाने के नियम पर आधारित थे, लेकिन यहाँ गुणा के गुणधर्म पर आधारित हैं। तो इसके बारे में बच्चों सबसे पहले हम आप चलते हैं समरक गुण की तरफ। इस समरक गुण क्या होता है, ठीक है, उदाहरण के साथ, परिभाषा के साथ सही से समझेंगे। यदि समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। समझ पा रहे हैं, जरूर करिएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 परिमेय संख्याएं हों, एक का नाम हो P/Q, एक का नाम हो R/S। तो बच्चों, यदि आपके पास में 2 परिमेय संख्याएं हों, तो 2 परिमेय संख्याओं का अगर आपस में गुणा करोगे तो परिमेय संख्या ही हमेशा मिलती है, ठीक है। परिमेय संख्या मतलब अंश बटे हर, P/Q वाला ही रूप मिलता है, ठीक है। तो यदि P/Q में R/S का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें एक परिमेय संख्या ही मिलती है। तो जैसे P का मल्टीप्लाई R में करेंगे तो P इंटू R हो जाएगा। Q का मल्टीप्लाई यदि अगर S में करेंगे तो हो जाएगा QS। समझ गए। तो समरक गुण क्या होता है,
दो परिमेय संख्याओं का आपस में गुणा करने के बाद एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। इस प्रक्रिया को या इस गुणन की प्रक्रिया को संवरक गुण अर्थात गुणा के संवरक गुण के नाम से जाना जाता है। फिर से सुन लो, यदि दो परिमेय संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए तो उस स्थिति में हमें एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। हमें एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। वह प्राप्त परिमेय संख्या गुणा के संवरक गुण के नाम से जानी जाती है। परिभाषा की ओर मैं चलता हूं। दो परिमेय संख्याएं P/Q तथा R/S का आपस में गुणा करने पर एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। ध्यान रख रहे हैं, दो परिमेय संख्याएं P/Q तथा R/S का आपस में गुणा करने पर एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। इसी गुणा के प्रक्रम को संवरक गुण के नाम से जाना जाता है। संवरक गुण के नाम से जाना जाता है। बच्चों, जैसे इसके एग्जाम्पल को मैं लेकर समझा रहा हूं, ध्यान से आप लोग समझिएगा। जैसे आपके पास में दो परिमेय संख्याएं, एक मान लीजिए आपके पास में है P/Q और दूसरी है R/S। यदि अगर इनका मल्टीप्लाई किया जाए, यदि इनका आपस में गुणा कर दिया जाए, तब क्या होगा? ये कहेंगे P का गुणा R में होगा, मतलब P इंटू R अपान Q का मल्टीप्लाई किस में होगा? S में होगा। तो जो ये प्राप्त संख्या होगी, अर्थात दो परिमेय संख्याओं के गुणन करने के बाद प्राप्त संख्याएं बच्चों ध्यान रखना, कई संख्याओं का गुणा करोगे संख्या नहीं प्राप्त होती, संख्या प्राप्त होती है। तो प्राप्त संख्या ही संवरक गुण के नाम से जाना जाता है। समझ पाए बच्चों? ए आपका रहा संवरक गुण। जैसे मैं इसका इधर संख्या लेकर समझा देता हूं। जैसे लिखा है 1/2 इंटू 3/5। इसको आप कह सकते हैं कि 1 का गुणा 3 में करना है और 2 का गुणा नीचे 5 में करना है। ठीक, तो 1 तिक्के 3 हो गया और 2 पंचे 10 हो गया, यही 3/10। जो 3/10 प्राप्त हुआ, ऐसी ही यदि और कई संख्याएं भी प्राप्त हो जाएं तो वे सभी संख्याएं भी संवरक गुण के नाम से ही जानी जाएंगी। ठीक है बच्चों, इसे नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर परिमेय संख्याओं के गुणा के गुणधर्म में क्रम विनिमय दूसरा आ गया। दूसरा तो ध्यान रखना, दूसरा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, जिसे कहते हैं क्रम विनिमय गुण। अभी मैंने बताया था, मान लो जैसे एक संख्या है P/Q, दूसरी है R/S। यदि दोनों का मल्टीप्लाई किया जाए तो बच्चों क्या होगा? क्रम विनिमय क्या है? क्रम विनिमय मतलब क्रमों का आदान प्रदान। तो जैसे R/S को पहले लिख दिया जाए और P/Q को बाद में लिख दिया जाए। तो बच्चों ध्यान रखना, यदि दो परिमेय संख्या P/Q तथा R/S हो तो उनका गुणन यदि क्रम स्थान बदल करके
एक के बाद एक किया जाए तो वह गुण क्या कहलाएगा? क्रम विनिमेय गुण कहलाता है। दो परिमेय संख्याएं, दो परिमेय संख्याएं, दो परिमेय संख्याएं P/Q तथा R/S का गुणा किसी भी क्रम में किया जा सकता है, किसी भी क्रम में किया जा सकता है, यही गुण क्रम विनिमेय गुण के नाम से जाना जाता है। यही गुण क्रम विनिमेय गुण के नाम से जाना जाता है, बच्चों जैसे एक परिमेय संख्या है P/Q और दूसरी है R/S। यदि इनका क्रम बदल कर गुणा किया जाए, मतलब R/S को पहले कर दिया जाए और P/Q को बाद में कर दिया जाए, तो यही गुणा करने का जो गुण होता है ये कहलाता है क्रम विनिमेय के नाम से। जैसे इसका एग्जाम्पल है, जैसे 5/6 गुणित 3/2। अब बच्चों चाहे इसका गुणा करो, चाहे इसमें 3/2 को पहले लिख दो, इस वाले को पहले लिख दो और जो पहले है उसको बाद में लिख दो, फिर भी गुणा करेंगे तो वही आएगा। जैसे बच्चों 5 का गुणा चाहे 3 में करो तब भी 15 आएगा, चाहे 3 का गुणा 5 में करो तब भी 15 आएगा। ठीक है, आपका गुणा करने का यही प्रक्रम क्या कहलाएगा? क्रम विनिमेय गुण के नाम से जाना जाता है। इसे जल्दी से नोट। बच्चों आपके स्क्रीन पर तीसरा साहचर्य गुण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, साहचर्य गुण क्या होता है? जैसे आपने साहचर्य का योग पढ़ा था उसी तरीके से आपका होता है साहचर्य गुण। ठीक है, साहचर्य गुण में गुणा का गुणधर्म। आप समझिए, जैसे आपके पास में तीन संख्याएं हों P/Q, R/S और T/U, तो तीनों का गुणा किसी भी क्रम में आप बदल कर सकते हैं। जैसे अगर आपका हो जाए, देखो ध्यान रखना, परिभाषा क्या होगी? ये हो जाएगी, यदि तीन परिमेय संख्याएं यदि तीन परिमेय संख्याएं P/Q, R/S तथा T/U हूं तो इनका गुणन हम किसी भी प्रकार से कर सकते हैं तो इस गुण को
साहचर्य गुण, साहचर्य गुण के नाम से, साहचर्य गुण के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। जैसे बच्चों आपके पास में P बटे Q है, एक है R बटे S और तीसरी है T बटे U, T बटे U। आप इन तीनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यदि मान लीजिए इन दोनों का मल्टीप्लाई आप एक साथ में कर देते हैं और इसका बाद में करते हैं, इसको किसी भी क्रम से कर सकते हैं। या तो आप इसमें ध्यान रखना P बटे Q को बाहर कर लो, P बटे Q को बाहर कर लो, गुणित अब R बटे S का मल्टीप्लाई T बटे U में कर दो, तो R बटे S का मल्टीप्लाई T बटे U में कर दो। समझ पाए? तब भी या तो आप चाहें तो R बटे S को बाहर कर दें, चाहे आप इसमें R बटे S को बाहर कर दें और इसमें R बटे S को जब बाहर कर देंगे तो P बटे Q इंटू T बटे U हो जाएगा। तो P बटे Q इंटू T बटे U। और समझ गए? तो किसी भी क्रम में, मतलब यदि अगर आपके पास में तीन परिमेय संख्याएं अगर दे रखी हो, तब ऐसी स्थिति में उनका गुणन किसी भी क्रम में करके किया जा सकता है। इसी गुणा के गुणधर्म को सहचर गुण के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, इसे जल्दी ना आपका आता है चौथा नंबर आपकी स्क्रीन पर कर रखा है 1 का गुणधर्म बताइए। तो 1 का गुणधर्म, परिमेय संख्या के साथ 1 का गुणधर्म क्या होता है? ध्यान रखना, यदि अगर आपके पास में अगर कोई भी परिमेय संख्या P बटे Q है, यदि अगर आप उसमें 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो वही परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। ध्यान रखना, किसी भी परिमेय संख्या लिखेंगे, किसी भी परिमेय संख्या P बटे Q में 1 का गुणा करने पर, 1 का गुणा करने पर वही परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है, वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है, वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है। ध्यान रखना बच्चों, जैसे आपके पास में कोई संख्या P बटे Q है, यदि अगर इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यही परिमेय संख्या P बटे Q ही प्राप्त होती है। ठीक है, इसका गुणधर्म यही है। जैसे मैं एग्जांपल संख्या में लेकर दिखा देता हूं, जैसे 1/2 में अगर 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही परिमेय संख्या 1/2 ही प्राप्त होगी। ध्यान रखा, समझ में आया? इसे जल्दी से नोट करो, समझ में ना आए तो कमेंट्स करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करो ताकि वो सब पढ़ सकें। लेकिन चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और एक लाइक करना ना। बच्चों 5वां नंबर आपकी स्क्रीन पर कर रखा है शून्य का गुणधर्म, मतलब परिमेय संख्या के साथ गुणा के समय शून्य का क्या गुणधर्म होता है, इसके बारे में ध्यान रखना बच्चों। किसी भी परिमेय संख्या में शून्य का गुणा करने पर, हमेशा शून्य ही प्राप्त होता है, हमेशा शून्य ही प्राप्त होता है। जैसे बच्चों किसी भी परिमेय संख्या मतलब P बटे Q में यदि शून्य का गुणा कर दिया जाए तो हमेशा क्या प्राप्त होगा? हमेशा शून्य ही प्राप्त होता है।
जैसे मैं एक संख्या में एग्जाम्पल ले लेता हूं, अगर आपके सामने 5/6 लिखा है, यदि अगर इसमें शून्य का गुणा कर दिया जाए तो यह हमेशा क्या प्राप्त होगा बच्चों? शून्य। तो परिमेय संख्या में शून्य का गुणा करने पर हमेशा शून्य ही प्राप्त होता है। इसका मतलब परिमेय संख्या में गुणा के साथ किसी परिमेय संख्या में गुणा करने पर हमेशा क्या प्राप्त होगा? जोड़ या घटाने पर गुणा का वितरण नियम, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ध्यान रखना, ये आपके प्रश्नावली 1.4 का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, इसे समझना अत्यंत जरूरी है। बच्चों, यदि अगर आपके पास में मैं परिमेय संख्या कुछ ले रहा हूं, जैसे मान लीजिए 3 परिमेय संख्या हैं, ठीक है। यदि 3 परिमेय संख्याएं P/Q, R/S तथा T/U हों, तो उनका जोड़ या घटाव पर अलग अलग तरीके से यदि 3 परिमेय संख्याएं P/Q, T/Q, R/S तथा T/U हो, तो उनका जोड़ या घटाव पर अलग अलग तरीके से वितरण किया जा सकता है, जो इस प्रकार है। बच्चों देखना, सबसे पहला जोड़ की स्थिति में ये आपके पास में P/Q इंटू R/S प्लस T/U हूं। अब बच्चों एक बात बताओ, ए जोड़ है, मतलब वितरण में जोड़ का नियम, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं कि PQ का गुणा एक बार RS में करेंगे, तो PQ का मल्टीप्लाई एक बार आप RS में करेंगे, ठीक है। अब PQ का मल्टीप्लाई RS में करेंगे ना, RS में। अब बच्चों ये प्लस का सिंबल है, प्लस लगाएंगे, फिर क्या करेंगे? PQ का मल्टीप्लाई TU में करेंगे, तो PQ का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें? TU में करेंगे, है ना। तो फिर क्या करेंगे? आगे के इन्हें हल कर लेंगे भाई। P/R, P इंटू R हो जाएगा, सॉरी, P और R का मल्टीप्लाई PR, Q और S का QS प्लस PT और नीचे Q है U, तो QU हो जाएगा। ये है जोड़ का। घटाव का नियम क्या होता है? घटाव का नियम बच्चों, जैसे P/Q इंटू R/S माइनस T/U, तब क्या होगा? PQ का मल्टीप्लाई RS में होगा, तो PQ का मल्टीप्लाई RS में हो जाएगा, ठीक। माइनस है, माइनस लगाएंगे, PQ का मल्टीप्लाई TU में हो जाएगा, तो PQ का मल्टीप्लाई TU में भी हो जाएगा, है ना। अब इन्हें हल कर लेंगे, हल करने के बाद इस वाले वैल्यू को घटा देंगे। यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों? जोड़ या घटाने का वितरण नियम। तो ध्यान रखना, ये प्रश्नावली 1.4 का परिचय है बच्चों। अब मैं चलता हूं प्रश्नावली 1.4 है।
ये रहा बच्चों आपकी स्क्रीन पर प्रश्नावली 1.4। प्रश्न संख्या फर्स्ट कह रखा है परिमेय संख्या का गुणा के लिए, परिमेय संख्या का गुणा के लिए साहचर्य गुण सत्यापित करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। साहचर्य गुण, अभी मैंने आपको साहचर्य गुण पढ़ाया था। स्क्रीन पर पहले नंबर सवाल के सारे सवाल दे रखे हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर प्रथम की तरफ। ध्यान रखें साहचर्य गुण, साहचर्य गुण क्या होता है, पहले सवाल के लिए चलते हैं हम। ठीक है, साहचर्य गुण क्या होता है अभी आपने पढ़ा था। यदि जैसे P बटे Q इंटू R बटे S का मल्टीप्लाई हो और इंटू T बटे U अगर कोई तीसरी परिमेय संख्या हो, तब आप उसको लिखेंगे कि P बटे Q को बाहर कर सकते हो, P बटे Q को बाहर कर सकते हो, इंटू का सिंबल R S का मल्टीप्लाई TU में हो जाएगा। R S इंटू TU, R S इंटू TU यही मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चलते हैं इसी नियम की तरफ। ध्यान रखना इसमें आपको बनाने पड़ेंगे दो पक्ष, जिसमें RHS को LHS के बराबर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस सवाल को पहले लिखेंगे -9 बटे 14 गुणित -1 बटे 7, ठीक है, गुणित -2 बटे 3 बराबर का सिंबल लगाएंगे, बराबर का। अब बच्चों P बटे Q, तो P बटे Q की जगह है -9 बटे कितना 14 गुणित का सिंबल R बटे S, तो R बटे S की जगह इसको रखेंगे -1/7 को, इंटू T बटे U, तो T बटे U की जगह कितना रखेंगे -2 बटे 3 को रखेंगे। अब इसमें इस पक्ष को इस पक्ष के बराबर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 × 9 हो गया, 14 में 7 का गुणा कर दीजिए 98 हो जाएगा, 98 इंटू ये हो गया -2 बाई कितना 3 इक्वल। अब ध्यान देना इस बात का, यहाँ लिखा है -9 बटे 14, -9 बटे 14 को लिख लेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, चिन्ह आएगा किसका माइनस का, तो हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 × 9 2 हो गया, 7 × 3 21 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों 3 × 9 3, 3 × 3 9 कट गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा 3 का गुणा -2 में तो -6 हो जाएगा, 98 यहाँ एक बचा, 98 × 9 कितना 98 हो गया। अब देखो बराबर बराबर, अब इसको कैंसिल कर देंगे, 2 × 9 2, 2 × 7 14, 3 × 3 9 और 3 × 7 21, तो बच्चों ऊपर क्या बचा, ऊपर क्या बचा लेकिन एक बात है बच्चों ये गलत हो गया, 2 से 98 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2 × 8 और 2 × 9 18 49 हो जाएगा। ठीक है, 49 हो जाएगा यहाँ, तो 3 × 9 3 हो गया, एक हिस्सा नहीं होगा। ठीक, तो बच्चों ये हो जाएगा ऊपर -3 बटे 49 हो जाएगा, 49 बराबर -3 यहाँ बचा, -3 और 7 का गुणा 7 में 7 तथा 49, यही LHS को RHS के क्या दिखाना है बराबर दिखाना है। यही बच्चों रहा आपका आंसर, इसे जल्दी से नोट करें और ध्यान रखना प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 3 इसे आप घर से करेंगे, स्वतः करेंगे। ठीक है, हम चलेंगे अब प्रश्न संख्या 2 की तरफ, प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलेंगे। ये 2 सवाल आपको स्वतः घर से करना है। अब किस नियम का प्रयोग करके, साहचर्य गुण। अभी साहचर्य गुण में समझा दिया, जिनको समझना है कमेंट करके मुझसे। ठीक है, ये रहा बच्चों आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 2, परिमेय संख्याओं का गुणा के लिए, परिमेय संख्याओं का गुणा के लिए क्रम विनिमेय गुण सत्यापित करके गुणनफल ज्ञात करिए। क्रम विनिमेय गुण सत्यापित करना है और इनके क्रम विनिमय को गुणनफल करके इन्हें सत्यापित भी करना है। तो बच्चों क्रम विनिमय क्या होता है, मैंने आपको क्रम विनिमय बताया था, जैसे कोई 2 परिमेय संख्या P बटे Q इंटू R बटे S हो, तो आप कहे थे कि क्रम का आदान प्रदान, RS को पहले लिख लो और PQ को बाद में लिख लो, है ना। तो यही हम पालन करने जा रहे हैं। चलते हैं सवाल नंबर पहले के हल पर। तो -21 बटे 16 लिखा है, लिख लो, गुणित यहाँ लिखा है -18 बटे कितना 23 लिखा है। ठीक है, बराबर अब इसको पहले लिख लो, RS की जगह कौन है, R बटे S की जगह
-18/23 गुणित ये है -21/16। ठीक है, तो इसको हल कर लीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों। इसको कैंसिल करेंगे ये कट जाएगा, ये और 2 8 16 2 9 18 ना, ये कैंसिल हो गए। अब हो जाएगा ये, यहाँ बचा -21, यहाँ बचा -9 बटे यहाँ पे बचा 8, यहाँ पे कितना 23 बराबर। ये भी कैंसिल होगा, हाँ कैंसिल होगा, 2 से 2 8 16 और 2 9 18, ये हो गया -9 गुणित -21 बटे 23 गुणित 8, 23 गुणित 8। ठीक है, इनको हल करेंगे, जब हल करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 का गुणा होगा 21 में, ये आपका हो जाएगा 189 बटे 23 8, ये हो जाएगा 184। तो बच्चों एक आंसर आपका आ गया। अब इधर वाला दिखा दो। ठीक, माइनस माइनस प्लस 21 9 189 हो जाएगा, 189। यहाँ पे कितना है 23, यहाँ कितना 23 23 8 184। तो बच्चों देखो क्रम विनिमय हुआ, LHS का मान RHS की क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, बचे हुए 2 सवाल ये आपके घर का वर्क है, आप लोग घर पे स्वतः करेंगे। यदि नहीं आएगी मुझसे संपर्क करिएगा, मुझे चैट करिएगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर पूछ सकते हैं। और जिन बच्चों की कॉपी पूर्णतया मेंटेन नहीं रहेगी, इसके लिए आप लोग स्वतः गारंटर होंगे और बाद में हम आपसे खुद पांडे क्लासेज को ज्वाइन करने के लिए हमारे YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे को सब्सक्राइब करें।